नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की इस कहानी से आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख प्राप्त होने वाली है। दर्शक बंधुओं, आज की ये कहानी एक कौवे की कहानी है। यदि कोई मनुष्य इस कहानी पर अमल करता है और इस कहानी को पूरा सुन लेता है तो वह मनुष्य अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है और वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी संकटमय स्थिति में नहीं फंसता है। इसी प्रकार दर्शक बंधुओं, आज की ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपके जीवन में आने वाले संकट का हल और समस्या का निवारण अवश्य मिलेगा। इसलिए कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुनें और अपने परिवार वालों को भी सुनाएं, क्योंकि ये कहानी बहुत शिक्षाप्रद है और इस कहानी को सुनने से बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, यदि हो सके तो अपने मित्र और सगे संबंधियों तक इस कहानी को शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक काला कौवा रहा करता था। वह कौवा अपने आप को रोजाना कोसता था। वह कौवा अपने काले रंग को देखकर बहुत दुखी होता था। वह कौवा अपने मन में रोज सोचता था कि भगवान ने मुझे काला रंग क्यों दिया है। आखिर भगवान ने मुझे इस पृथ्वी लोक पर एक कौवे का जन्म देकर ही क्यों भेजा है। आखिर भगवान ने मुझे एक कौवे का रूप ही क्यों दिया है। अगर देना ही था तो मुझे मोर का जन्म दे देता या कोई अन्य पशु पक्षी का जन्म दे देता, परंतु यह काले कौवे का ही जन्म क्यों दिया। जब भी मैं किसी व्यक्ति के घर के ऊपर जाकर बैठता हूँ और अपना सुर निकालता हूँ, काव काव करता हूँ, तो लोग मुझे अपशगुन समझकर मेरे ऊपर कंकड़ मारते हैं और मुझे अपने घर से भगा देते हैं। ऐसे में यदि मैं कहीं शुभ कार्यों में वहां पर जाकर बैठ जाता हूँ तो वहां भी लोग मुझे कंकड़ मारकर भगा देते हैं। अर्थात कोई भी मनुष्य मुझसे प्रेम नहीं करता है, मुझ जैसे काले कौवे से लगाव नहीं रखता है। और ऐसे में जो मोर होता है, मोर अपने जीवन में बहुत सुखी रहता है। यदि मैं मोर होता तो सब लोग मुझसे प्रेम करते। यदि मैं मोर होता तो बहुत ही सुंदर दिखता। यदि मैं मोर होता और किसी व्यक्ति के घर के ऊपर जाकर बैठता और बोलता तो लोग मुझे प्रेम करते और शुभ समझते, परंतु भगवान ने मुझे काले कौवे का रूप दिया है, जिससे अगर मैं कहीं भी जाता हूँ और बोलता हूँ तो लोग अपशगुन समझकर मुझे कंकड़ मारते और वहां से भगा देते हैं। मैं ऐसे जीवन से बहुत दुखी हूँ। मुझे इस काले कौवे के जीवन से छुटकारा प्राप्त करना है। प्रिय दर्शकों, जो काला कौवा था वह कौवा अपने आप को कौवा नहीं समझता था। काला कौवा यह चाहता था कि मैं एक मोर बनूं,
एक मोर के रूप में जन्म लूं। ऐसे में काला कौवा किसी भी मोर को देखता तो वह कौवा बहुत ज्यादा प्रसन्न होता। अगर काले कौवे को कोई भी मोर दिखता तो वह काला कौवा उस मोर को देखकर बहुत प्रसन्न होता और उस मोर के साथ खेलने की चाह रखता। परंतु वह एक काला कौवा था। जैसे ही किसी भी मोर के पास वह कौवा जाता तो मोर उसे देखकर डर जाते और दूर भागकर चले जाते। यह सोचकर कौवा बहुत ज्यादा चिंतित रहता था कि लोग मेरे सामने भी नहीं आना चाहते, मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है जब वह काला कौवा जंगल में रास्ते रास्ते जा रहा होता है, तब उस काले कौवे को रास्ते में कुछ मोर पंख पड़े हुए मिल जाते हैं। जैसे ही गिरे हुए मोर पंख उस काले कौवे को दिखते हैं तो वह काला कौवा उन मोर पंखों को देखने लगता है और उन मोर पंखों को देखकर वह काला कौवा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और उन मोर पंखों के साथ उसी समय खेलने लगता है और उन्हें गौर से देखने लगता है। इस प्रकार काफी समय बीत गया, कुछ घंटे बीत गए, परंतु वह कौवा उन मोर पंखों को देखता ही गया और देखते देखते मन ही मन मुस्कुराने लगा और प्रसन्न हो गया। उसके बाद उस काले कौवे के मन में स्वयं को मोर बनने की चाहत आ जाती है। वह काला कौवा कहता है और सोचता है कि यदि मैं चाहूं तो अपने जीवन को एक मोर के जीवन में परिवर्तित कर सकता हूं। अर्थात यदि मैं चाहूं तो अपने आप को एक मोर भी बना सकता हूं। उसके बाद जो उस काले कौवे को मोर के पंख मिले थे, उन सभी मोर पंखों को वह काला कौवा एक जगह इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद अपने घोंसले पर जाकर वह काला कौवा उन सभी मोर पंखों को अपनी पूंछ के पीछे बांध लेता है और उसके बाद में वह स्वयं को एक मोर मानने लगता है और बहुत प्रसन्न हो जाता है। और वह कौवा सोचता है कि मैं तो मोर बन चुका हूँ, आज से मेरा जीवन एक मोर का जीवन होगा। आज से मैं जो भी जीवन व्यतीत करूंगा या फिर जो भी जीवन जीऊंगा वो एक मोर की भांति जीऊंगा। उसके बाद में वह कौवा उड़कर अपने कौवों के समूह में पहुंच जाता है और वह कौवा अपने जाति के कौवों के पास जाकर उन कौवों से कहता है कि हे कौवों, मैं एक मोर हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे कौवा जाति से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ रहा हूँ। उसके बाद में कौवों के गिरोह का सबसे बड़ा कौवा उस कौवे से कहता है कि कौवे, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तो वह कौवा अपने गिरोह के बड़े कौवे से कहता है कि सुनिए, आज से मैं कौवा नहीं हूँ, आज से मैं मोर हूँ। आज से मैं अपने जीवन को एक मोर की भांति व्यतीत करूंगा। आज से मैं जो भी जीवन जीऊंगा एक मोर की भांति जीऊंगा और आज से मैं आपकी इस कौवा जाति से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ रहा हूँ। उसके बाद में कौवा जाति का सबसे बड़ा कौवा उस कौवे से कहता है जो मोर बन चुका है, उससे कहता है कि हे कौवे, यदि ऐसा ही है तो आज के बाद हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। तुम हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। उसके बाद वह कौवा अपने आप को मोर समझकर उड़ जाता है और कई सारे मोर के झुंडों में जाकर बैठ जाता है। वहां पर कई सारे मोर चुंगा चुंग रहे होते हैं। उनके पास वह काला कौवा जाता है और अपने आप को एक मोर समझकर उन मोरों में मिल जाता है, उन मोरों में सम्मिलित हो जाता है। कभी मोरों के आगे आता तो कभी मोरों के बीच में आता तो कभी मोरों के पीछे जाता। कोई भी मोर उससे बात नहीं कर रहा था और फिर कुछ क्षण बाद सभी मोर उस कौवे के
पूंछ पर मोर पंखों को बंधे देखकर वे सभी मोर उस कौवे को देखकर हंसने लगते हैं और उस कौवे का मजाक बनाते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम आखिर एक कौवा हो और कौवा होने के बाद में भी अपने आप को एक मोर समझते हो। तुम चाहे अपने जीवन में लाख प्रयत्न कर लो, परंतु तुम कभी भी एक मोर का रूप नहीं ले सकते। चाहे तुम अपनी पूंछ पर कितने भी मोर के पंख बांध लो, परंतु तुम अपने जीवन में कभी भी एक मोर की भांति नहीं बन पाओगे। हम मोर हैं और हम मोर जाति में हम सभी मोर रहेंगे। तुम्हारा प्रवेश हमारी जाति में कभी नहीं होगा। उस कौवे का वो सभी मोर अपमान कर देते हैं और वह कौवा वहां से अपमानित होकर अपने कौवा जाति के झुंड में वापस चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी जाति के सबसे बड़े कौवे से कहता है कि पितामह, आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ और दुखी होने के साथ ही मुझे अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक पल के लिए अपने आप को भूल ही चुका था और अपने आप को एक मोर की भांति समझने लगा था, परंतु वह मेरी अपनी स्वयं की भूल थी, क्योंकि कभी किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को देखकर उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर उसकी कल्पना करता है तो वह हमेशा अपने जीवन में पीछे ही रह जाता है और वह कभी भी उस जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके जीवन की कल्पना ना करें। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये ज्ञानवर्धक कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्ण।